दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से 10 कारण हैं जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करते या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने से मना करते हैं। असल में ये 10 कारण नहीं है। एग्जैक्टली अगर थोड़ा सा बारीकी से देखें तो ये 10 बहाने हैं, एक्सक्यूजेज हैं। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की पावर नहीं समझते, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का फ्यूचर जिनको नहीं जानकारी है, जिन जो इस बिजनेस का पोटेंशियल नहीं समझ पाते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है तरह तरह के एक्सक्यूजेज या तरह तरह के बहाने लोग ढूंढते हैं। कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं होते। और जैसे एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाने का मन नहीं होता, बस पेरेंट्स के डर की वजह से वो तरह तरह के बहाने करता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉस्पेक्ट जो आपके रिलेशन में हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या आपके नोन जोन में हैं, वो आप के साथ डायरेक्टली आपको इस बिज़नेस के लिए आपके प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर पाते, बल्कि वो तरह तरह के एक्सक्यूजेस या बहाने बनाते हैं इस बिज़नेस को नहीं करने के। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे वो 10 इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं या एक्सक्यूजेज हैं या ऐसे कौन से वो 10 बहाने हैं जो सबसे ज़्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बनाते हैं, और उन बहानों के पीछे क्या सोच होती है, उन एक्सक्यूजेज के पीछे क्या किस तरह का माइंडसेट होता है हमारे प्रोस्पेक्ट का, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। सो चलिए मैं अपने स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ और वहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको शो करूँगा और वहीं मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो चलिए स्क्रीन पर। सो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पर और ये जानने की कोशिश हम लोग करेंगे इस वीडियो में कि क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करते। आप ये पोस्टर देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। 10 कारण नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार नहीं करने के, है ना। जैसा मैंने बताया कि 10 वो रीज़न हो सकते हैं या वो 10 एक्सक्यूजेज हो सकते हैं, 10 बहाने हो सकते हैं जिस वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करते। सो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। रीज़न नंबर 1, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। लोगों को लगता है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होती है इस बिज़नेस को करने के लिए। ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा मेहनत लेता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लेता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस बिज़नेस को करने के लिए। सो दोस्तों, अगर ऐसा एक्सक्यूज़ आपका या आपके किसी प्रोस्पेक्ट का है, तो आप ये समझिए कि आप उनको ये बता भी सकते हैं कि दुनिया के किसी भी बिज़नेस को बिल्ड करने में हार्ड वर्क करनी ही पड़ती है। जब भी आप किसी बिज़नेस की फर्स्ट जनरेशन है, तो आपको सेटअप पेन लेना ही पड़ेगा। आपको बिजनेस को स्टार्ट करने का जो पेन है वो आपको लेना ही पड़ेगा। सो एक बार आपने बिजनेस के फाउंडेशन बिल्ड कर ली, इसके बाद बिजनेस बहुत स्मूथ होता है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ा सा टाइम इस बिजनेस को आपको बिल्ड करने के लिए देना होगा। सो कुछ लोगों का एक्सक्यूज हो सकता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती, भाई मैं ये इतनी मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन रियली अगर देखेंगे आप, तो वो पर्सन जो ये एक्सक्यूज दे रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत अपने वो किसी दूसरे बिजनेस या किसी न किसी दूसरे तरह के जॉब या प्रोफेशन में वो ऑलरेडी कर रहा होता है। तो उसको ये फील कराने की ज़रूरत है कि भाई आप ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको कुछ आवर्स अपने जो फ्री आवर्स हैं उनको ही आपको इन्वेस्ट करना है। सो पहला रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न देखते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग। मतलब ये बताना चाह रहा है ये पॉइंट्स, कुछ लोगों का एक्सक्यूज होता है कि भाई इसमें लोगों को समझाना बहुत पड़ता है, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी को कन्विंस करने का बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी को भी कन्विंस मत करें, किसी को बहुत ज़्यादा मत समझाएं। कुछ पॉइंट्स आप अपने शेयर कर सकते हैं, कुछ थॉट आप शेयर कर सकते हैं, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, कुछ रीजंस आप उनको दे सकते हैं जिसकी वजह से वो
इस प्रोजेक्ट को या इस इंडस्ट्री को बेहतर समझ सकते हैं। सो किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक्सप्लेन भी अगर आपको करना है तो उस पर्सन को जो इंटरेस्टेड है, जो चीज़ों को ज़्यादा जानना चाहता है और डीप में उसको अंडरस्टैंड करना चाहता है, ऐसे पर्सन को आप डीप में या डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये दूसरा कुछ था कि लोग एक्सक्यूजेस देते हैं। थर्ड पॉइंट देते हैं क्या? थर्ड, लॉट ऑफ बटर हैज़ टू बी पॉलिश्ड। लॉट ऑफ बटर, बहुत ज़्यादा मक्खन पॉलिश करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब उनके साथ लोग बहुत ज़्यादा कॉपरेट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी को किसी तरह का करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर राइट नॉलेज है, आपके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिक डेटा है, आप उनके साथ शेयर करें। ये वो लोग करते हैं जिनके पास प्रॉस्पेक्ट नहीं होता है, जिनको ये पता नहीं होता है कि बिजनेस को किया कैसे जाता है, इस बिजनेस का राइट वे क्या है, सही तरीका क्या है इस बिजनेस को करने का। वो लोग कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से लोग उनसे दूर भागते हैं और एक माइंडसेट बना लेते हैं कि अच्छा इसमें बटरिंग करनी पड़ती है। जी नहीं, बिल्कुल भी बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ फैक्ट्स, डेटा, इंफॉर्मेशन आप शेयर करें, दैट्स इट। इसके अलावा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है माई वर्क विल बेनिफिट्स अदर। मैं काम करूंगा तो मेरे काम करने की वजह से दूसरों को बेनिफिट होगा। भाई मैं क्यों काम करूं? मेरे खुद के काम करने से लोगों का, दूसरे लोगों को फायदा मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा कुछ माइंडसेट आपका या आपके किसी प्रोस्पेक्ट का है तो ये बहुत ही किलर माइंडसेट है। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस माइंडसेट को आप इमीडिएट अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आप जब भी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो उसके एवज में किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है। जब आप अपने बाइक में फ्यूल डालते हैं तो वहां पे भी कोई न कोई दूसरा पर्सन आपसे कुछ न कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। जब अपना मोबाइल आप रिचार्ज करा रहे होते हैं उस टाइम पे भी कोई न कोई फर्म, कोई न कोई कंपनी, कोई न कोई पर्सन आपसे प्रॉफिट कमा रहा होता है। जब आप कपड़े लेके आते हैं, जब अपने लिए मोबाइल लेके आते हैं, आप अपने लिए घर बनाते हैं, कुछ भी किसी भी तरह की एक्टिविटीज करते हैं, तो किसी न किसी को आपको प्रॉफिट देना ही है। सो आप ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकालें कि किसी दूसरे को प्रॉफिट होगा। आप ये देखें कि मुझे क्या बेनिफिट होगा, मेरे लिए इस बिजनेस में क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, हैव टू इन्वेस्ट मनी। इस बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, इस बिजनेस में पैसा बहुत लगाना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट से नहीं चलता। अगर आपके पास लाखों रुपए हैं, आपके पास करोड़ों रुपए है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं खरीद सकते। वो पैसा आपके लिए इस बिजनेस के में किसी काम में नहीं आने वाला। हाँ, कुछ इनिशियल टर्नओवर, कुछ इनिशियल क्वालिफिकेशंस आपको करने के लिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने स्टार्टर किट को परचेस करने के लिए कुछ इनिशियल अमाउंट हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट बाय करने के लिए लगाना पड़े, लेकिन वो जस्ट इन्वेस्टमेंट है। वो आप एक तरह का जो आपको आगे चल के फ्यूचर पे आपको रिटर्न देना, वो इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में। वो इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर आप करेंगे तो आपको वो फील आएगा, आपको उन प्रोडक्टों के प्रति बिलीव आएगा, और उन प्रोडक्ट को आप रेकमेंड करके, उन प्रोडक्ट को आप शेयर करके अपने सर्कल में, अपने नोन्स में आप एक बेहतरीन बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक छोटा सा टर्नओवर ही करना है, किसी तरह का कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कोई शोरूम, कोई ऑफिस, कोई स्टॉक या किसी तरह का स्टाफ मेंटेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट, नो वन वांट्स टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति, किसी को भी समझाता हूं, कोई नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले 5 से 10 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का वॉल्यूम ऑल ओवर वर्ल्ड में, इवन इंडिया में भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। ये गवर्नमेंट के लिए टैक्स जनरेट करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, लोगों को एक दूसरे के साथ रिलेशंस बिल्ड करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, सोसाइटी में लोगों के साथ कनेक्ट होने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, और भी कई रीजंस हैं इस बिजनेस के।
सो लोग बहुत तेज़ी से ज्वाइन भी कर रहे हैं। अगर आप ग्लोबल डेटा अगर सर्च करें, देखें, तो आपको फैक्ट्स आपको समझ में आ जाएगा कि लोग कितनी तेज़ी से इस बिज़नेस को में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में इसके लिए कोर्सेस स्टार्ट किए हैं। सो लोग कोर्स करने के बाद इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप ये माइंडसेट निकाल लें, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहता। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तेज़ी से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है, स्पेशली यूथ बहुत तेज़ी से इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 7th पॉइंट है, दिस इज नॉट द वर्क फॉर गुड पीपल। कुछ लोग ये भी एक्सक्यूज देते हैं कि भाई दिस इज नॉट अ वर्क फॉर गुड पीपल, मतलब ये काम अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये इसमें अच्छे लोग काम नहीं करते। ये मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी बड़े से बड़े प्रोफेशन को आप जानते हो, सभी प्रोफेशन के लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट है। ये इंडस्ट्री किसी क्वालिफिकेशन पे नहीं चलती, ये स्किल इंडस्ट्री स्किल पे चलती है। इसमें कोई एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपकी एज 18 साल या उससे ऊपर है, आप इस बिजनेस का पार्ट हो सकते हैं। किसी तरह का कोई नेशनैलिटी का कोई इशू नहीं है। आप यहाँ कहीं के भी ऑल ओवर वर्ल्ड में इस बिजनेस को एक्सपेंड करके और आप अपना ग्रुप डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छा टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। सो इसमें सभी तरह के लोग हैं और बहुत अच्छे क्वालिफिकेशन और बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड्स के लोग हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, हर एक प्रोफेशन से लोग हैं। सो ये माइंडसेट बिल्कुल भी निकाल दें। अगर आपका या आपके किसी प्रोस्पेक्ट का ऐसा कुछ माइंडसेट है तो आपको इमीडिएट इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट 8th पॉइंट है, टेक्स टाइम एंड पेशेंस। ये बिजनेस बहुत ज़्यादा टाइम और पेशेंस लेता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए है, बहुत ज़्यादा इसमें पेशेंस चाहिए। सो मैं आपको बता दूं कि किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने में टाइम और पेशेंस चाहिए ही होता है। जिस तरह से एक छोटा सा बीज जमीन के अंदर बोया जाता है और तब वो धीरे धीरे करके वो अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे करके वो एक पौधा बनता है और कुछ सालों में पौधा एक बहुत बड़ा दरख्त बनता है, बहुत बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से ये बिजनेस भी टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि यहाँ रातों रात आप करोड़पति बन सकें, या कोई रातों रात कोई ऐसा मैजिक होने वाला यहाँ नहीं है। पेशेंसफुली एथिकल बिजनेस है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप लर्न करिए और स्लोली स्लोली इस बिजनेस को ग्रो करिए और ये बिजनेस कुछ सालों में ये बहुत बड़े बिजनेस का रूप ले लेगा और आने वाली कई जनरेशन को आपके सिक्योर कर देगा। सो आप पेशेंस रखें और थोड़ा सा टाइम दें। नेक्स्ट है, देयर इज अ लॉट ऑफ निगेटिविटी इन दिस बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। लोग इस बिजनेस में निगेटिविटी बहुत है, मतलब इस बिजनेस में लोग जल्दी कोई ज्वाइन नहीं करना चाहते, या इसको लेके सोसाइटी में, समाज में, रिलेशंस में, फैमिली में, घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। तो अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल एक ऐसा सेल्फ क्रिएटेड डाउट है आपका, सेल्फ क्रिएटेड डाउट। नेगेटिविटी बाहर कहीं नहीं है, नेगेटिविटी आपके अपने खुद के अंदर है। तो आप इस बिजनेस को थॉरोली चेक करिए, रिसर्च करिए, गूगल पे जाइए, जो इस इंडस्ट्री के जो अच्छे लीडर्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके साथ इस बिजनेस को बैठ के डिस्कस करिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेक करिए और देखिए कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। कोई निगेटिविटी नहीं है, निगेटिविटी केवल हमारे दिमाग में, हमारी सोच में ही है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, व्हाट विल पीपल से। लोग क्या कहेंगे। जब अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने कॉलेज का टॉपर हो सकता हूँ, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मेरा बहुत रेपुटेशन है, मेरे घर में मैंने अगर इतनी पढ़ाई करी, मैंने ये क्वालिफिकेशन ली है, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लूँगा तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे समाज में कि लोग क्या कहेंगे।
आप एक ईमानदारी पूर्वक एक वर्ल्ड क्लास का एक ब्यूटीफुल बिजनेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप अपने लेवल पर रिसर्च करिए, अपने लेवल पे इन तथ्यों को जांचिए, परखिए और अपना खुद का डिसीजन लीजिए। जिस प्रकार से आप नॉलेज कहीं से भी लेंगे, डिसीजन आपका खुद का होता है। जिस तरह से आपके कमरे में लगा हुआ फैन का पंखा, आपके घर में, आपके कमरे में लगा हुआ जो फैन है, पंखा है, उसका स्विच आपके ही कमरे में होता है, किसी और के कमरे में नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर आपका है, करियर आपका है, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डेटा आपने चेक किया है, डिसीजन भी आपका होता है। कई बार लोग इंफॉर्मेशन कहीं से भी लेते हैं, डेटा फैक्ट्स चेक करने के बाद वो कई बार अपने फ्रेंड रिलेटिव के पास ओपिनियन लेने चले जाते हैं, जिनको उस बिजनेस या इंडस्ट्री की कोई जानकारी नहीं होती है। सो अपने खुद का डिसीजन लें, अपने आईक्यू, अपने कॉमन सेंस को आप बिलीव करते हुए आप अपना खुद का डिसीजन लें, खुद का निर्णय कर लें और इस बिजनेस को आप सीखें और आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस को बिल्ड करें। आने वाले फ्यूचर में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। सो लास्ट में अब टाइम आ गया है गिफ्ट का। फ्री गिफ्ट, फ्री गाइड वर्थ ₹799। एक फ्री गाइड है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप भी अगर अपना खुद का कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप जाइए, उसको फ्री में डाउनलोड करिए और देखिए कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड किसी तरह की कोई इंक्वायरी है, सो मेरा व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो बिजनेस को और थोड़ी जानिए, समझिए, चेक करिए और तमाम ऑब्जेक्शंस, तमाम तरह की नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। और अगर आपके या आप में से किसी भी, आपके किसी नोन्स के ये ऑब्जेक्शंस हैं या इनके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ डाउट्स हैं या कुछ एक्सक्यूजेज हैं, बहाने हैं, आप उनको फैक्ट्स के थ्रू उनको अवेयर करें और उनको डिसीजन लेने में हेल्प करें कि वो एक शानदार ब्यूटीफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकें। सो थैंक यू सो मच।